नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष अंतिल फिर हाजिर हो गया हूं एक नए मुद्दे को लेकर आते हुए। मेरा मुद्दा जो आज का होगा वो होगा दक्षिण भारत के जो पठार यानी कि प्लेटू होते हैं और जो पहाड़ यानी कि माउंटेन्स होती हैं। क्या होता है पठार, क्या होते हैं पहाड़, इनमें फर्क क्या होता है, और पूरे टॉपिक को मैं गहन तरीके से आप लोगों को बताऊंगा। बारीकी से अपने नोट्स बना लीजिएगा क्योंकि इससे बाहर तुमको तैयारी करने की कोई जरूरत पड़ेगी नहीं। ठीक है दोस्तों, पहले तो मैं मैप ले लेता हूं। होता क्या है माउंटेन, माउंटेन एक ऐसी चीज को बोलते हैं, इंडिया का मैप आप सब जानते होंगे। माउंटेन हम बोलते हैं जे एक इस प्रकार से एक स्ट्रक्चर है ज्योग्राफिकली, जिसकी एक चोटी होती है, जिसका एक पीक होता है, उसको बोलते हैं माउंटेन। ठीक है ना। उसमें माउंटेन में आप लोग अक्सर देख पाओगे एक ऊपर एक चोटी सी जरूर नजर आएगी जिसको हम बोलते हैं पीक। जैसे माउंट एवरेस्ट, माउंट माउंट मतलब माउंटेन है ना। माउंट किलिमंजारो शायद सुना होगा, K2 माउंट K2 ऐसे आप लोगों ने शायद सुने होंगे। तो माउंट मतलब माउंटेन। ढलान उसकी हल्की फुल्की भी हो सकती है और उसकी स्टीक भी हो सकती है, इस प्रकार से ऊंचाई ऐसे होते हुए, और वो इस प्रकार से भी हो सकता है। वो हो सकता है माउंटेन, पर्वत, पहाड़ जिसको हम बोलते हैं। हाँ, ऊंचाई के हिसाब से हम हिल और पहाड़ उसमें बोल देते हैं, वो एक अलग मुद्दा है। ठीक है, पहले तो फर्क समझना इसमें फर्क क्या होता है। तो अगर एक पहाड़ है तो ठीक है, पहाड़ है तो पहाड़ है। लेकिन कई बार क्या होता है, पहाड़ों की एक सीरीज होती है, पहाड़ पे पहाड़, पहाड़ पे पहाड़, पहाड़ पे पहाड़, माउंटेन पे माउंटेन, माउंटेन पे माउंटेन, माउंटेन पे माउंटेन। उसको बोलते हैं हम रेंज, माउंटेन रेंज, पर्वत श्रृंखला। जैसे कि आपने सुना होगा हिमालय, हिमालय पहाड़ नहीं है, हिमालय एक माउंटेन रेंज है, पूरी की पूरी माउंटेन रेंज। वो नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा तक, वो कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश और चाइना तक मैं भी कहना चाहूं तो ज्यादा ठीक होगा, मैं नहीं होऊंगा इस मामले में। तो माउंटेन अकेला है, कई सारे हैं तो माउंटेन रेंज, पर्वतमाला, पर्वतमाला, माला, माला में कई सारे मोती, फूल, हीरे ज्वारा जो भी होते हैं, माला। तो पहाड़ों की श्रृंखला उसको बोलते हैं माउंटेन रेंज, यानी कि पर्वत श्रृंखला या पर्वतमाला। क्लियर हो गया होगा? ग्रेट। एक बात, दूसरी बात अगर मैं बात करूं यहां पर, पठार क्या होता है। पठार होता है इस प्रकार से एक हाईलैंड, एक हाईलैंड। यहां पर ऊपर आपको चोटी देखने को नहीं मिलेगी। हां, एक आधा थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं है कि सर नहीं मैंने देखा वहां थोड़ा सा पत्थर था, हल्का सा उठा हुआ था, नहीं। पठार को हम बोलते हैं, पठार को बोलते हैं प्लेट्यू। देखो ऐसे पठार अगर मैं बोलूं तो इसको बोलते हैं प्लेट्यू। और प्लेट्यू की अगर सही डेफिनेशन मैं आपको दूं तो आप उसको बोल सकते हो एक हाईलैंड। हाईलैंड, दूर दूर तक जाओगे, दूर दूर तक जाओगे, आपको समतल जमीन नजर आएगी, लेकिन आप ऊंचाइयों पर होगी। उसकी ऊंचाई धीरे धीरे भी शुरू हो सकती है और एक तरह से स्टीप भी हो सकती है, बिल्कुल खड़ी चढ़ाई, खड़ी चढ़ाई। लेकिन ऊपर बुलेट ट्रेन चला लो, चाहे तुम एयरपोर्ट बना लो, है ना, चाहे तुम बुलेट ट्रेन चला लो, एरोप्लेन चला लो, मतलब एयरपोर्ट बना लो, या फिर तुम हाईवेज तो होते ही होते हैं, दूर दूर तक तुम लोगों को सिर्फ ऊंचाई ही दिखाई देगी और समतल मैदान दिखाई देगा। उसको बोलते हैं पठार। तो पहाड़ और पठार में बारीक सा फर्क ये होता है, पहाड़ की एक चोटी होती है, पठार की नहीं होती है। पठार ऊपर से समतल छत की तरह नजर आता है। जैसे आपने सुना होगा पामीर का पठार, द रूफ ऑफ द वर्ल्ड, रूफ दुनिया की छत। छत क्यों बोल रही है, वो दुनिया में सबसे ऊंचा नहीं है, उससे ऊपर तो हमारा हिमालय है, बहुत ऊपर है हिमालय। हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियां बहुत ऊंची है। लेकिन पामीर के पठार, तिब्बत के पठार को क्या बोलते हैं, द रूफ ऑफ द वर्ल्ड। रूफ, रूफ मतलब छत, छत इस प्रकार से समतल जगह। ठीक है, तो जैसे मेरा ये आप लोगों ने ये एक थंबनेल देखा होगा, ये पठार ऊपर से समतल 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 दूर दूर तक। ये तो एक छोटा सा पठार है। साउथ इंडिया में जाओगे 100 200 200 300 300 किलोमीटर तक तुम्हारे को, 300 300 400 400 500 500 किलोमीटर तक तुम्हारे को इस प्रकार से समतल मैदान मिलेगा, लेकिन ऊंचाई पर होगा। वो एक हाई लैंड होगी, वो एक उच्च भूमि होगी जिसको हम बोलते हैं पठार। तो आज हम इन्हीं दोनों मुद्दों को समझेंगे, पहाड़ और पठार की। क्लियर हो गया? ग्रेट। अब देखते हैं अपने नक्शे को। देखिए जनाब, सबसे पहले मैं चलता हूं, ये साउथ इंडिया आपको नजर आ रहा होगा, ये गुजरात का हिस्सा वगैरह वगैरह। तो सबसे पहले मैं चलूं इधर, गुजरात से शुरू हो जाते हैं, महाराष्ट्र में चलते हैं, गोवा कर्नाटका में होते हुए केरला और बिल्कुल नीचे तमिलनाडु तक अगर मैं जाऊं,
बिल्कुल नीचे तमिलनाडु तक मैं अगर जाऊं तो इस माउंटेन रेंज को हम बोलते हैं वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, या फिर इसको हम बोलते हैं सहयाद्री, सहयाद्री, या फिर इसको केरला में इसको एक और नाम से पुकारा जाता है, केरला में इसको एक और नाम से पुकारा जाता है सव्य पर्वतम, सव्य पर्वतम, सव्य पर्वतम, सव्य पर्वतम। तो इसके तीन नाम, एक पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट, एक आपका सव्य पर्वतम। सव्य पर्वतम केवल केरला में है। देखो मैं बहुत धीरे धीरे चलूंगा और क्रिस्टल क्लियर करते हुए आप लोगों को इस सीरीज को मैं बताऊंगा, साउथ के कुछ बचेगा नहीं यहां पर। सव्य पर्वतम उसको बोलते हैं सिर्फ केरला में। इसको एक और नाम भी है, फेमस नाम है सहयाद्री, सहयाद्री, सहयाद्री। ठीक है, ग्रेट। अब घाट क्यों बोलते हैं? घाट आप जानते होंगे जैसे नदी के किनारे पे आपने कहीं देखा होगा सीढ़ी नुमा कुछ जगह होती है ना, गंगा के किनारे, यमुना के किनारे या कोई भी नदी के किनारे जहां से हम गंगा की तरफ या नदी की तरफ उतरते हैं, सीढ़ीदार सीढ़ी। नहीं 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 नहीं, नदी के किनारे को घाट नहीं बोलते। होता क्या है, नदी में उतरने के लिए हम कई जगह पर सीढ़ियां सी बनाती हैं, सीढ़ियां सी बनाती हैं ताकि आराम से नीचे उतरते उतरते हम नदी तक पहुंच सके, सिंपल तरीके से। उसको बोलते हैं घाट। और प्रकृति के तौर पर अब यहां है समुद्र, आपको पता होगा अरब सागर, और यहां है ऊंचे ऊंचे पहाड़। इन पहाड़ों के बीच में और समुद्र के बीच में ज्यादा डिस्टेंस नहीं है। कहीं तो मुश्किल से 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है, कहीं 120 किलोमीटर का डिस्टेंस है। हां, 1 किलोमीटर से लेकर 120 किलोमीटर का डिस्टेंस है ये पहाड़ों से और समुद्र के बीच में। और इतने ही डिस्टेंस में ये पहाड़ सीढ़ी नुमा इस प्रकार से उतरते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं घाट। पश्चिम में है तो पश्चिमी घाट। ऐसा लगता है जैसे प्रकृति ने, भगवान ने अपने हिसाब से एक समुद्र में उतरने का एक रास्ता बना रखा है, समुद्र में उतरने का एक रास्ता बना रखा है, इसलिए इसको बोलते हैं पश्चिमी घाट। पश्चिम में है तो पश्चिमी घाट। वेस्टर्न घाट एक नाम, सहयाद्री दूसरा नाम, सव्य पर्वतम तीसरा नाम। सव्य पर्वतम है केवल कहां? केरला में। क्लियर हो गया? ग्रेट। नीचे आते आते ये पहाड़ ऊंचे होते जाते, ऊंचे होते जाते, ऊंचे होते जाते, ऊंचे होते जाते, ऊंचे होते जाते। अब बात करता हूं सबसे साउथ में, साउथ में, या फिर चलो पहले इधर देख लेते हैं। इधर भी पहाड़ है लेकिन वो बिखरे बिखरे पहाड़ है, मतलब वो ऐसे सीक्वेंस में नहीं है जैसे ये वाली है। इधर कई जगह वो कुतरे हुए हैं, पूरे स्कैटर्ड से हैं, कई पहाड़ है कई पहाड़ नहीं है, इस प्रकार से, इस प्रकार से है ना, कहीं है कहीं नहीं है। ठीक है ना, इनको बोलते हैं ईस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट यानी कि पूर्वी घाट। पश्चिम में पश्चिमी घाट, पूर्व में पूर्वी घाट। वेस्टर्न ईस्टर्न, वेस्टर्न ईस्टर्न, सिंपल एज दैट। सर कौन से राज्यों में? पहले तो यह सुनना, हिमालय के बाद अगर भारत में सबसे लंबी जो रेंज है, सबसे लंबी, वो पड़ती है वेस्टर्न घाट। लगभग 1600 किलोमीटर, 16, जैसे हिमालय है हमारा 2500 किलोमीटर, 2500 किलोमीटर पड़ता है हिमालय। कश्मीर से अरुणाचल को भी पार करते हुए उधर चाइना तक, है ना, नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा तक लगभग इतना पड़ता है। 2400 तो आपको मैंने बता भी रखा है, 2400 किलोमीटर। रफ आइडिया 2500 कह दोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पहाड़ है भाई साहब, ऐसे खत्म नहीं होते सीधे के सीधे। एक बात तो हिंदुस्तान की दूसरी सबसे लंबी रेंज कौन सी हुई? पश्चिमी घाट। सर पूर्वी नहीं, ये असल में कुतरी हुई है, पूरी स्कैटर्ड है, क्योंकि सभी की सभी नदियां भी पूर्व की तरफ बहती हैं, और नदियां आपको पता है पहाड़ों को चीर देती है, पूरी की पूरी चीर। नॉर्थ में चले जाओ, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, पहाड़ों को चीरते हुए, उसकी मिट्टी को लेके जाते हुए वो अपने रास्ते खुद तैयार कर लेती है। तो एक तो नदियों ने इन पहाड़ों को पूरा कुतर दिया है, और दूसरा ये पहाड़ों की ऊंचाई भी ज्यादा नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट है। कौन से? ईस्ट में ईस्टर्न, पूर्व में पूर्वी घाट ईस्टर्न घाट, और पश्चिम में वेस्टर्न, वेस्टर्न घाट। क्लियर हो गया? अब सुनिए, अब चलते हैं बिल्कुल साउथ में। यहां पर कई पहाड़ हैं। यहां पर सबसे साउथ में अगर मैं बात करना चाहूं पहाड़ की, सबसे साउथ में, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर ले ले, ओहो नहीं 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 नहीं, इसको मैं ले लेता हूं थोड़ा सा इधर, ये तो ठीक है। नहीं, ऐसा करता हूं, इसको रहने देता हूं, इसको यहीं पर रहने दो जहां पर ये है।
मैं अगला मैप लेता हूं, ठीक है, अगला मैप। अब सबसे साउथ में केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर पर, यहां से हमारे बड़े बड़े पहाड़ शुरू हो जाते हैं। सबसे साउथ में अगर मैं बात करना चाहूं, एक पहाड़ पड़ता है जिसको हम बोलते हैं अगस्त्यार हिल्स। यह हिंदुस्तान के सबसे साउथ का, बिल्कुल दक्षिण, जैसे नॉर्थ में ना काराकोरम बिल्कुल लद्दाख में बिल्कुल नॉर्थ में, वैसे सबसे साउथ में जो हमारा पहाड़ माना जाता है वो माना जाता है अगस्त्य मलाई भी बोलते हैं, अगस्त्यार भी बोलते हैं। ऊंचाई तो ज्यादा नहीं है, सिर्फ 1866 मीटर की ऊंचाई पड़ती है। लेकिन हां, आपसे अगर पूछा जाए नॉलेज के लिए या एग्जाम के लिए कि भारत में सबसे साउथ में कौन से पहाड़ है, पहाड़ तो पश्चिमी घाट ही है, वेस्टर्न घाट ही है, लेकिन वेस्टर्न घाट में यहां पर एक पहाड़ पड़ता है अगस्त्य मलाई या अगस्त्यार। यह पड़ता है इंडिया का सदर्न मोस्ट माउंटेन। यहां पर कुछ पहाड़ और भी पड़ते हैं, है ना, जैसे इधर ही मैं इसको दूसरे रंग से करके दिखाऊं, यहां पर इधर ही अगस्त्यार कहां है? केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर पर। सर एक राज्य बताओ, नहीं बता सकता, ये दोनों के बॉर्डर पर है। इधर से केरला है, इधर से तमिलनाडु है। तमिलनाडु में तुमने जगह का नाम सुना है? कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ये। और तुमने केरला में एक जगह का नाम सुना है? त्रिवनंतपुरम, अरे केरला की राजधानी। तो उधर उस तरफ से अगर पहाड़ से उतरोगे, इस पहाड़ के उस तरफ उतरोगे तो त्रिवनंतपुरम में पहुंच जाओगे, और इस पहाड़ के दक्षिण की तरफ उतरोगे तो कन्याकुमारी पहुंच जाओगे। कन्याकुमारी तमिलनाडु में है, ठीक है। सदर्न मोस्ट पॉइंट जिसको हम बोलते हैं मुख्य भारत का दक्षिणतम बिंदु, मुख्य भारत मतलब अंडमान निकोबार लक्षद्वीप को हटा दो, मुख्य भारत का सबसे निचला बिंदु कन्याकुमारी, तो वहां पड़ता है अगस्त्य मलाई या अगस्त्यार। यहां पर कुछ पहाड़ और हैं मिले जुले रूप में, जैसे उसको हम बोलते हैं कॉर्डमम हिल्स पड़ती है इलायची की पहाड़ियां केरला में। केरला शायद आप जानते होंगे, मसालों का बगीचा बोला जाता है केरला को, है ना भाई। ये पुर्तगाली लोग, जो यूरोपियन लोग जो भारत में आए थे, केरला के ही तो तलाश में आए थे। मसाले, काली मिर्च, ब्लैक पेपर सुना होगा, लौंग सुना होगा, है ना, और इसी प्रकार से इलायची। तो वो सभी चीजें यहां पर अच्छे लेवल पर देखने को मिलती है, इसलिए केरला को बोलते हैं द गार्डन ऑफ स्पाइसेस, मसालों का बगीचा। यहीं पर इलायची की पहाड़ियों के साथ साथ ही पड़ेगी पालनी की पहाड़ी और इलामलय की पहाड़ियां। ये कोडमम की पहाड़ियां, इलायची की पहाड़ियां, पालनी की पहाड़ियां, कोडमम मतलब इलायची बोलते हैं, इलामलय, पालनी, अगस्त्य मलाई, ये सबसे साउथ के हमारे पहाड़ पड़ते हैं। सबसे साउथ के 4 पहाड़ याद रखिएगा, सबसे साउथ के पड़ते हैं। क्लियर हो गया? कहां है? केरल और तमिलनाडु। कोई केरल में है, कोई तमिलनाडु है। जैसे अगस्त्यार या अगस्त्य मलाई की बात करूं, ये तो बॉर्डर पर ही है। इस तरफ तिरुवनंतपुरम और इस तरफ कन्याकुमारी, नीचे कन्याकुमारी यानी कि तमिलनाडु, ठीक है। तो ये मिले जुले सब पश्चिमी घाट के हैं, पश्चिमी घाट वेस्टर्न घाट की कुछ पहाड़ियां हैं, रेंज पड़ती है, ठीक है, पहाड़ियां हैं। अब इनसे अगर मैं ऊपर आता हूं तो यहां पर एक रेंज पड़ती है, उस रेंज को बोलते हैं अन्नामलाई। और अन्नामलाई पर एक पहाड़ पड़ता है जिसको बोलते हैं अन्नाई मुड्डी। लगभग 2695 मीटर की है ये पहाड़ी, और ये पहाड़ी पड़ती है पहाड़ पड़ता है, पहाड़ मैं इधर निशान लगा दूं, इधर इधर माउंटेन रेंज कौन सी है? अन्नामलाई पर पहाड़ कौन सा है? अन्नाई मुड्डी। सर क्या खास बात है? ये पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, वेस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी। सर आपने कहा अन्नामलाई, हां ये उसी का पार्ट है अन्नामलाई। जैसे हमारा हिमालय है ना, इनर हिमालय, मिडल हिमालय, आउटर हिमालय, ग्रेटर हिमालय, लेजर हिमालय, शिवालिक की पहाड़ियां, उसी की जैसे रेंज है, सेम पश्चिमी घाट की ही रेंज पड़ती है। इस प्रकार से अन्नामलाई केरला और तमिलनाडु में। और यहां पहाड़ है, पहाड़ जहां मैंने ये क्रॉस मारा है, क्रॉस, उसका पहाड़ का नाम है अन्नाई मुड्डी।
केरल में साउथ इंडिया की सबसे ऊंची चोटी अन्नाईमुड्डी, केरल की सबसे ऊंची चोटी अन्नाईमुड्डी, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अन्नाईमुड्डी, कर्क रेखा के नीचे सबसे ऊंची चोटी अन्नाईमुड्डी। हिमालय और काराकोरम को अलग कर दो, हिमालय और काराकोरम को अगर हटा दो तो हिंदुस्तान की, जी हां ध्यान से सुनना, अगर हिमालय और काराकोरम को साइड में कर दिया जाए तो हिंदुस्तान की सबसे ऊंची चोटी, हाईएस्ट माउंटेन पीक अन्नाईमुड्डी, अन्नाईमुड्डी, अन्नाईमुड्डी। क्लियर हो गया सर? कहां? केरल और तमिलनाडु। सर किसकी शाखा है ये? रेंज किसकी है? पश्चिमी घाट की। बहुत अच्छे। अब इसी से थोड़ा सा ऊपर और चले जाओ, ये केरल, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, ये पहाड़ियां हैं, इनको बोलते हैं नीलगिरी, नीलगिरी माउंटेन, नीलगिरी की पहाड़ियां, नीलगिरी की पहाड़ियां। नीलगिरी की पहाड़ियां क्यों फेमस हैं? कई रीजन है। एक, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को मिलाने वाली पहाड़ियां हैं। जी हां, ये ऐसे इधर से आपका आएगा पश्चिमी घाट है और इधर से आपका आएगा पूर्वी घाट। घाट का मतलब आप समझ गए होंगे। इन दोनों को कनेक्ट करने वाली जो पहाड़ियां हैं, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में गुजरती हुई ये पहाड़ियां, यह है नीलगिरी की पहाड़ियां, नीलगिरी की पहाड़ियां। यहां पर एक फूल होता है जिसका नाम है नील कुरुंजी, नील कुरुंजी, नील कुरुंजी। फूल कह लो, लताएं कह लो, लताएं, 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 जिसको हम क्लिपर्स भी बोलते हैं, सॉरी क्लिपर्स कह रहा हूं, है ना, क्लाइंबर्स, क्लाइंबर्स भी बोलते हैं। ये बहुत ज्यादा होती है। हर 8, 10, 12 साल में प्राकृतिक तौर से ये फूल, फ्लावर, फूल इतना पैदा होता है, इतना ज्यादा पैदा होता है अपने आप ही हर 8-10 साल में, कुछ ये अक्टूबर नवंबर के आसपास ही इतना फूल पैदा होता है ये कि पूरा का पूरा पहाड़ नीला हो जाता है, नीला नजर आने लग जाता है आसमान से देखने पर। वरना पहाड़ या तो सफेद होगा अगर वो बर्फ से ढका हुआ है, अगर वो बिल्कुल गंजा है तो ब्राउन होगा, मतलब ना पेड़ ना पौधे कुछ भी नहीं, और अगर पेड़ पौधे हैं तो फिर वो हरा होगा। तो पहाड़ तो या तो हरा होगा या सफेद होगा या भूरा ब्राउन होगा। अगर उस पर बर्फबारी है, बर्फ ज्यादा है तो सफेद पहाड़ दिखाई देगा, अगर उस पर पेड़ पौधे बहुत ज्यादा हैं तो हरा पहाड़ दिखाई देगा, और अगर पेड़ पौधे भी नहीं है, बिल्कुल गंजा है, जैसे लद्दाख में देखने को मिलता है, ना पेड़ ना पौधे ना झाड़ फूस कुछ भी नहीं, तो फिर वो तो बिल्कुल ही ब्राउन नजर आएगा। लेकिन इसको बोलते हैं नीलगिरी। नीलगिरी, लोग सोचते हैं नील की खेती होती होगी, नील की खेती नहीं होती। यहां एक फूल हर 8, 10, 12 साल में अपने आप पैदा होता है, और जब ये पैदा होता है तो उसकी लताएं जो होती हैं, लताएं वो सभी के सभी जंगलों पे, पेड़ पौधों पर सभी उसको कवर कर लेती है, जिसकी वजह से उसको बोलते हैं नीलगिरी, है ना। एक बात। दूसरी बात, यहां पर तमिलनाडु में, नीलगिरी पर, तमिलनाडु पर एक पहाड़ पड़ता है जिसको बोलते हैं दोदा बेटा, दोदा बेटा। ऊंचाई पड़ती है 2637 मीटर। सर ये किस लिए खास बात है? तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा, साउथ इंडिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, दूसरी, अरे पहली तो अन्नाईमुड्डी है, दूसरी सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा। कर्क रेखा के नीचे दूसरी सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा। हिमालय और काराकोरम को साइड में कर दो, हिमालय और काराकोरम को हटा दो तो हिंदुस्तान की दूसरी सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा कहां है? तमिलनाडु में। और नीलगिरी की खूबसूरती, ये फूल नील कुरुंजी, जिसकी वजह से पेड़, ये पहाड़ पूरा नीला हो जाता है ना। और एक और उसकी पहचान, वो पहचान ये है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को मिलाने वाले जो माउंटेन रेंज है उसको बोलते हैं नीलगिरी। कौन से राज्यों में नीलगिरी? कर्नाटक, केरला और तमिलनाडु में। क्लियर हो गया? ग्रेट। उम्मीद करता हूं यह बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ओह ग्रेट। तो ये हमने स्ट्रक्चर देखा। इस हिसाब से नीचे, सबसे नीचे की पहाड़ियां अगस्त्य मलाई या अगस्त्यार, इलायची की पहाड़ियां। अगस्त्यार से नीचे कुछ नहीं है, मेन तो यही है सबसे बड़ा, 1866 मीटर ऊंचाई है। लेकिन तमिलनाडु एक तरफ, कन्याकुमारी एक तरफ, केरला का तिरुवनंतपुरम,
अगस्त्यार में पालनी, इलामलय और इलायची की पहाड़ियां, ये सभी केरल और तमिलनाडु, खासकर खासकर केरल में पड़ती है पहाड़ियां हैं, और ये भारत की सबसे साउथ की पहाड़ियां हैं। और इन चारों में भी बोलूं, चार कौन? इलामलय, पालनी, अगस्त्यार और कौन सी? इलायची की पहाड़ियां कोडमम में। अगस्त्यार सबसे साउथ में जाके मिलेगी, कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट में, और उधर तिरुवनंतपुरम डिस्ट्रिक्ट में, केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर पर। क्लियर हो गया? मैं उम्मीद करता हूं अब ये स्ट्रक्चर आप लोग समझ गए होंगे। देखो, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट है ना? हां, और यहां पर फिर वो एक है आपका अन्नामलाई केरल और तमिलनाडु, एक है नीलगिरी, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। और बारीकी से आप लोग इस क्वेश्चन को भी समझ रहे होंगे कैसे क्वेश्चन आते हैं। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी, दूसरी सबसे बड़ी पहाड़, मतलब पहाड़, माउंटेन पीक, हिमालय और काराकोरम के अलावा इसको हटा दिया जाए तब, तो आप समझ गए होंगे। अन्नाईमुड्डी फर्स्ट, दोदाबेटा सेकंड। अन्नाईमुड्डी है केरला में, दोदाबेटा है आपका तमिलनाडु में। ओह ग्रेट। अब हम चलते हैं एक और हिस्से पर। एक और हिस्सा किस प्रकार से होगा, ध्यान से समझना। अब मैं इस पहाड़ पर वापस आता हूं, या मतलब यहां पर वापस आता हूं, और इसको मैं ऐसा करता हूं, साउथ में थोड़ा ले लेता हूं। ओके। देखिए दोस्तों, अब और भारत के स्ट्रक्चर को समझना, यहां पर गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तक एक पहाड़ जाते हैं। इन पहाड़ों को बोलते हैं सतपुड़ा। पता है, किताबों में ना ये कंफ्यूजन बहुत देती है कि आखिर वो रेंज है कहां। तुम्हारा कुछ नहीं करना, तुम्हारा को मेरा इस क्लासेस को देखना है, जहां बता रहा हूं वहीं है, वहीं आपको मानना है, ठीक है ना? मैंने अगर गुजरात पे लगाया तो गुजरात है, महाराष्ट्र में घुसाया तो महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तक अगर मैं बात करूं, इन पहाड़ों, माउंटेन रेंज को बोलते हैं सतपुड़ा की पहाड़ियां। क्लियर हो गया? अब इसमें सुनो, सतपुड़ा की पहाड़ियों की खास बात सुनना। सतपुड़ा की पहाड़ियों में, इसी पहाड़ियों के मध्य प्रदेश के इस हिस्से को इसको बोलते हैं महादेव की पहाड़ियां। मध्य प्रदेश का ये वाला हिस्सा। सर ये अलग है? नहीं, सतपुड़ा का ही हिस्सा है महादेव की पहाड़ियां। और महादेव की पहाड़ी पर इधर एक पहाड़ पड़ता है जिसको बोलते हैं धूपगढ़ लगभग 1350 मीटर ऊंचा है, और ये सतपुड़ा की पहाड़ियों का सबसे ऊंचा पहाड़ है। सतपुड़ा माउंटेन रेंज का सबसे ऊंचा पहाड़, हालांकि ज्यादा नहीं है, सिर्फ 1350 मीटर है, लेकिन फिर भी ठीक है। तो महादेव की पहाड़ियां, महादेव हिल्स, महादेव रेंज, क्या वो अलग है? नहीं है, वो सतपुड़ा का ही हिस्सा है। क्लियर हो गया? एक बात। दूसरी बात, आगे चलकर इधर से ये जो सतपुड़ा पड़ता है, ये वाला जो सतपुड़ा है ना, आगे वाला इस हिस्से को, इसको बोलते हैं मैकाल की पहाड़ियां, मैकाल रेंज, मैकाल हिल्स। अब आप फिर कहोगे सर ये अलग होगी, नहीं है। पूरी की पूरी जो पहाड़ी है, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यह सतपुड़ा की पहाड़ियां, और उसी सतपुड़ा की पहाड़ियों का यह मध्य प्रदेश के बीच वाला भाग, यह है महादेव की पहाड़ियां। और महादेव पे पड़ता है धूपगढ़, सबसे ऊंची चोटी। तो धूपगढ़ किसकी सबसे ऊंची चोटी? महादेव की पहाड़ियों की, सत्यवचन। सतपुड़ा की पहाड़ियों की, सत्यवचन। ऊंचाई 1350 मीटर, और है कहां? मध्य प्रदेश में। उससे आगे पड़ता है मैकाल की पहाड़ियां। सर मैकाल सुना नहीं लग रहा, तुम सुनोगे। मैकाल की पहाड़ियों में इधर, मैं व्हाइट कलर से करता हूं यहां पर, इधर मैकाल की पहाड़ियों पर इधर एक पहाड़ है, मैं क्रॉस लगाता हूं पहाड़ को, एक पहाड़ है जिसको बोलते हैं अमरकंटक। अमरकंटक वही है जहां से नर्मदा नदी निकलती है। नर्मदा नदी, सोन नदी अमरकंटक के पास से ही निकलती है, ठीक है ना? मध्य प्रदेश के यहां
अमरकंटक से ही मैकाल की पहाड़ियां शुरू हो जाती हैं, आगे तक चलती हैं। तो मैकाल की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी, मैकाल की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी पड़ती है तुम्हारी अमरकंटक। अमरकंटक ज्यादा नहीं है, कुछ 1048 मीटर के आसपास ऊंचाई है, थोड़ा बहुत 19-20 होगा तो तुम देख लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। समझ में आ गया? अब इससे ऊपर चलते हैं हम लोग। मैं अमरकंटक को यहां से नहीं, यहां से हटाता हूं, मैकाल को भी यहां से हटाता हूं क्योंकि मेरे को स्पेस चाहिएगा, है ना। मैकाल की पहाड़ियां ये हरे रंग से लिख रहा हूं, मैकाल रेंज, रेंज मैकाल रेंज, और सफेद रंग से लिख रहा हूं यहां पर वो पहाड़ है, इधर नीचे लिख देता हूं अमरकंटक, अमरकंटक, जिसकी ऊंचाई लगभग 1048 मीटर के आसपास पड़ती है। तो सर ये कुछ अलग है? नहीं, ध्यान से सुनना। सतपुड़ा की पहाड़ियां गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तक जाती है। उसका मध्य प्रदेश वाला जो हिस्सा है इसको बोलते हैं महादेव की पहाड़ियां, और यही पड़ती है धूपगढ़, जो कि महादेव की पहाड़ियां को कहो या सतपुड़ा को कहो, उनकी सबसे ऊंची रेंज है, हाईएस्ट पीक है, सॉरी हाईएस्ट पीक, सबसे ऊंची चोटी। और आगे मध्य प्रदेश में से ही छत्तीसगढ़ वाला जो हिस्सा, मध्य प्रदेश से ही छत्तीसगढ़ वाला जो हिस्सा है सतपुड़ा का, मध्य प्रदेश से ही छत्तीसगढ़ का जो हिस्सा है उसको बोलते हैं मैकाल की पहाड़ियां। और मैकाल की पहाड़ियों का सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक। अमरकंटक कहां है? मध्य प्रदेश में। खास बात, नर्मदा नदी, सोन नदी का उद्गम स्थल है ये लगभग। ठीक है, ग्रेट, बहुत अच्छे। अब अगर मैं बात करना चाहूं इससे ऊपर, इधर गुजरात है, नहीं ज्यादा भी ऊपर नहीं करना चाहिए, गुजरात और मध्य प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश से होते हुए अमरकंटक में मर्ज हो जाती है। यह व्हाइट पॉइंट क्या बनाया था? अमरकंटक, यहां पर मर्ज हो जाती है। मर्ज सर कौन सी पहाड़ियां हैं? यह विंध्याचल है, विंध्याचल रेंज, विंध्याचल की पहाड़ियां, विंध्याचल रेंज। हालांकि विंध्याचल रेंज इतनी भी सीक्वेंस में नहीं है जितने सीक्वेंस में मैंने बनाया है। यह भी कुतरी हुई है, कुतरी, स्कैटर्ड, स्कैटर्ड। कहीं पहाड़ है, कहीं पहाड़ नहीं है, कहीं पहाड़ है, कहीं पहाड़ नहीं है। अगर तुम उस तरफ जाओगे, या जो मेरे भाई मध्य प्रदेश के होंगे, गुजरात साइड के होंगे, उनको पता होगा, ऐसे सीक्वेंस में नहीं है जैसे हिमालय चले जाओ पहाड़ी पहाड़, पहाड़ी पहाड़, पहाड़ी पहाड़, हर जगह पहाड़, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, विंध्याचल, विंध्याचल और सतपुड़ा दोनों के दोनों मर्ज हो जाते हैं। कहां? अमरकंटक पे। दोनों मर्ज हो जाते हैं कहां? अमरकंटक पे। अमरकंटक, 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 क्लियर। और विंध्याचल का ही एक हिस्सा इधर बुंदेलखंड होते हुए, बुंदेलखंड जो एरिया है होते हुए यूपी तक जाता है। इस रेंज को बोलते हैं पन्ना। मध्य प्रदेश में पन्ना सुना है ना? हीरे की तमन्ना है कि पन्ना मुझे मिल जाए, सुना? पन्ना, हीरा। हीरे के लिए मध्य प्रदेश में या हिंदुस्तान में दो जगह बहुत फेमस है, एक तो पन्ना और दूसरा सतना। पन्ना और सतना, सतना मध्य प्रदेश में ही इस साइड पड़ता है और पन्ना ये ऊपर की तरफ पड़ता है, पन्ना रेंज। सर पन्ना अलग है? नहीं, जैसे सतपुड़ा का ही था महादेव और मैकाल, वैसे ही विंध्याचल, विंध्याचल, विंध्याचल रेंज की ये जो ऊपर वाली शाखा जो जाती है, जो उत्तर प्रदेश की तरफ निकल जाती है, इसको बोलते हैं पन्ना, पन्ना रेंज। क्लियर हो गया? ग्रेट। अब हम बात करते हैं और गहराइयों में। यहां तक तो हो गया है। अब इसके बाद मैं यहां से ये वाला मार्कर उठाता हूं, इधर झारखंड, झारखंड को इधर का झारखंड छोड़ दो, उधर का झारखंड छोड़ दो, झारखंड का ये इलाके को मैं कवर कर रहा हूं और इस इलाके को मैं यहां छत्तीसगढ़ तक लेके आ रहा हूं। झारखंड, थोड़ा सा पश्चिम बंगाल, थोड़ा सा लिटिल बिट पश्चिम बंगाल, इधर उड़ीसा का ऊपर वाला हिस्सा और इधर छत्तीसगढ़ तक का। इस इलाके को बोलते हैं छोटा नागपुर का पठार। छोटा, यहां लिखना ठीक नहीं है मेरे हिसाब से, मैं और ऊपर लिख देता हूं, इधर छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर पठार, प्लेट्यू यानी कि पठार, है ना। तो भारत की ज्योग्राफी मेरे हिसाब से कवर हो रही होगी आप लोगों को, एरिया भी, राज्य भी
और राज्यों में पहाड़ भी, और पहाड़ों की खास बातें भी। आप लोग सारी चीजें कवर यहां पर कर पा रहे होगी। सतपुड़ा जो है ना, सतपुड़ा गुजरात से चलते हुए महाराष्ट्र होते हुए मध्य प्रदेश होते हुए छत्तीसगढ़ जाते हुए छोटे नागपुर के पठार से टकरा जाती है। छोटे नागपुर के पठार से टकरा जाती है। और वही जो हिस्सा है ये छत्तीसगढ़ वाला, मध्य प्रदेश से आगे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश से मैकाल की पहाड़ियां इससे टकरा जाती है। किससे? छोटा नागपुर का पठार से। छोटा नागपुर का पठार, तो छोटा नागपुर का पठार मेन पड़ेगा झारखंड में। और झारखंड को आप चारों तरफ से कवर कर दो तो और अच्छा। झारखंड का ऊपर वाला हिस्सा छोड़ देना, बस ऊपर वाला हिस्सा, बाकी सारी तरफ से आप कवर कर दो। थोड़ा सा पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और ये फिर आपका इलाका, ये है आपका छोटा नागपुर का पठार। पठार हाईलैंड, हाईलैंड ऊंची भूमि जिसकी हम बात कर रहे हैं। क्लियर हो गया? ग्रेट। अब यहां पर पठार तो खैर और भी है, उसकी हम बात करेंगे, बिल्कुल करेंगे। पहले हम कुछ और बात करते हैं। देखिए अभी तक तुमने क्या सीखा, इधर देखिए। यह है आपका सतपुड़ा की पहाड़ियां हैं, यह है विंध्याचल की पहाड़ियां जो अमरकंटक में मर्ज हो जाती है। ये गुजरात से स्टार्ट होकर और यहीं से नीचे अगर मैं चला जाऊं तो यह है आपका पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु तक, बिल्कुल तमिलनाडु तक, ठीक है। और यह है आपका ये इधर पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु तक, यह आपका पूर्वी घाट। और इन दोनों को मिलाने वाला ये कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, ये पहाड़ियां नीलगिरी की पहाड़ियां। अब इसके बीच में जो बचा हिंदुस्तान, उसको, इसके बीच का जो हिंदुस्तान है उसको बोलते हैं सदर्न प्लेट्यू। दक्षिण के पठार जिसको एक और नाम से पुकारते हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू। प्रायद्वीपीय पठार। सर प्रायद्वीप क्या होता है? प्रायद्वीप एक ऐसे जमीन को बोलते हैं जो जमीन जो तीन तरफ से ये प्रायद्वीप। पेनिनसुलर क्या बोलती है? पेनिनसुलर प्लेट्यू। देखिए पठार क्या होता है तुम्हें पता चल गया है, हाईलैंड। पेनिनसुलर क्या होता है? पेनिनसुलर होता है एक ऐसी जमीन जो तीन तरफ से, कितने तरफ से? तीन तरफ से पानी से घिरी हो, उसको बोलते हैं प्रायद्वीप। दुनिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब का प्रायद्वीप, सऊदी अरब का प्रायद्वीप। अगर मैं आपको थोड़ा सा शो करूं यहां पर, है ना, मैं देखता हूं मेरे पास अगर मैप मिल गया तो, हाँ मिल जाएगा, बिल्कुल, है ना। जैसे दुनिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीप ये देखो, ये अरेबियन पेनिनसुलर, अरब का प्रायद्वीप। एक जमीन सऊदी अरब, यमन, ओमन, एक ऐसी जमीन जो तीन तरफ से समुद्र से घिरी हुई है, पानी से घिरी हुई है। ये शेप तीन तरफ से पानी से घिरी हुई है, इसको बोलते हैं प्रायद्वीप। दुनिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरेबियन पेनिनसुलर यानी कि प्रायद्वीप। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा प्रायद्वीप वो पड़ता है इंडियन पेनिनसुलर यानी कि भारत का प्रायद्वीप। इंडियन पेनिनसुलर मतलब कि भारत का प्रायद्वीप, क्योंकि दक्षिण भारत अगर तुम देखोगे वो भी तीन तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, इसलिए हम उसको बोलते हैं प्रायद्वीप, है ना। अब आ जाओ अपने दोबारा क्वेश्चन पर। तो भाई साहब ये जो बीच का सारा इलाका है, अच्छा ये मैंने वहां पर ऊपर थोड़ा सा पठार वो भी बनाया था एक, किसी को याद हो, ये इधर झारखंड को कवर करते हुए छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर जो आपने आज पढ़ा है, अब ये बीच का जो भी एरिया है, ये बीच का ऊपर है सतपुड़ा, इधर है पश्चिमी घाट, इधर है पूर्वी घाट, वेस्ट में वेस्टर्न घाट, ईस्ट में ईस्टर्न घाट, और नीचे ये झूला सा नीलगिरी, और ऊपर ये सतपुड़ा, और इधर ये छोटा नागपुर, उसके बीच का जो भी एरिया तुम्हारे को दिखाई दे रहा है, जो भी एरिया, उसको बोलते हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू। ठीक है। दक्षिण के पठार
हाईलैंड, तुम जाओ साउथ इंडिया, ऊंची ऊंची जमीन है, लोग वहां पर गाड़ियां चला रहे हैं रफ्तार से, हैं बड़े बड़े नेशनल हाईवेज हैं, है ना, बंदरगाह है, सॉरी क्या नाम है, एयरपोर्ट्स हैं, रेल चलती है, शताब्दी भी, राजधानी भी, सब चलती है, और लोगों को पता भी नहीं चलता वो ऊंचाई पर है, क्योंकि ये सारा साउथ इंडिया, फिर ये पेनिनसुलर प्लेट्यू, दक्षिण का पठार, प्रायद्वीपीय पठार के नाम से जाना जाता है, प्रायद्वीपीय पठार। अब इसके कुछ रेंज और भी हैं, इसी के कुछ हिस्से और हैं, जैसे 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 ये वाला हिस्सा महाराष्ट्र और ये क्या नाम है आपका, कर्नाटक का जो ये वाला हिस्सा है, इसको बोलते हैं डेक्कन, डेक्कन प्लेट्यू। दक्कन का पठार, दक्कन, सर दक्कन का पठार तो साउथ इंडिया वाला है, ना 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 ना, उसी सारा का सारा जो पठार का इलाका है, तो भारत की ज्योग्राफी खूबसूरत ज्योग्राफी है भाई साहब, पहचानने वाला होना चाहिए बस इसको। कुल मिला के जो सारा जो पहाड़ी इलाका है, वो पठारी इलाका है, उसके कुछ हिस्से हैं, उसके लोकल नाम है, लोकल, रीजनल नाम है, रीजनल, लोकल नाम। तो महाराष्ट्र और कर्नाटक साइड का जो लोकल नाम है वो है डेक्कन, डेक्कन ट्रैप या डेक्कन प्लेट्यू के नाम से, डेक्कन ट्रैप या डेक्कन प्लेट्यू के नाम से। नेक्स्ट ये तेलंगाना, तेलंगाना वाला जो ये हिस्सा है, इसको बोलते हैं तेलंगाना प्लेट्यू, तेलंगाना प्लेट्यू, पठार, पठार, ये नीचे 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 नीचे, मैं ग्रीन कलर यूज करूं, कौन सा कलर, पिंक यूज करता हूं, ये अच्छा रहेगा, है ना। ये वाला हिस्सा कर्नाटक और आंध्र प्रदेश का ये वाला जो हिस्सा है, अरे किसके नाम बता रहा हूं, साउथ इंडिया का जो पठार है, सदर्न प्लेट्यू, दक्षिण के पठार, ये उनके लोकल नाम है, रीजनल नाम है ना। इसको हम बोलते हैं रियालसीमा, यहां नहीं लिखता मैं इधर लिख देता हूं, रयालसीमा, रयालसीमा। सर रयालसीमा क्या है, दक्षिण के पठार का ही एक नाम है, लोकल नाम, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के साइड में, ये जो हिस्सा मैंने बनाया है उस जगह पर। और अब मैं बात करता हूं इधर, मेरे पास तो मार्कर भी कम पड़ रहे हैं आज, है ना, इधर ये उड़ीसा, उड़ीसा और थोड़ा सा आंध्र प्रदेश और थोड़ा सा छत्तीसगढ़ का ये जो इलाका है, इसको बोलते हैं दंडक अरण्या, दंडक अरण्या का पठार, पठार मतलब पठार मतलब प्लेट्यू, दंडक अरण्या। तो दक्षिण का जो पठार है उसका क्या खास बात है, वो ये इसके बीच में ऊपर सतपुड़ा है, इधर पूर्वी घाट है, इधर पश्चिमी घाट है, नीचे नीलगिरी है, उसके बीच का सारा पठारी इलाका है, सारा पठारी, और उसके कई लोकल और भी रेंज है, जैसे दक्कन, दक्कन ट्रैप, दक्कन, डेक्कन, डेक्कन, वो तुमने एक वो टीम सुनी हुई आईपीएल की, डेक्कन चार्जर, डेक्कन चार्जर, हालांकि वो हैदराबाद की है ना, शायद, जहां तक मेरे को, मैं मैच देखता नहीं हूं, लेकिन वो हैदराबाद की है। और देखा जाए तेलंगाना और इधर देखा जाए रयालसीमा, ये इसके, और एक ये दंडक, दंडक अरण्या, दंडक अरण्या, ये उसके और कुछ पहाड़ पड़ जाते, पठार, पठार उसके लोकल नाम है, लोकल नाम, लोकल नाम, है ना। कितनी खूबसूरती है यहां पर, ठीक है। और अगर आ जाओगे तुम इस प्रकार से थोड़ी सी रेंज में, ठीक है, तो इधर इस इलाके में, इधर इस इलाके में गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश का ये वाला जो इलाका होगा, इसको बोलते हैं मालवा पठार, मालवा का पठार। गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश का ये वाला जो हिस्सा है, मालवा का पठार, मालवा, 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 रेल भी चलती है मालवा के नाम से, मालवा ट्रेन, मालवा, मालवा ये वही एरिया है, मध्य प्रदेश का ये वाला हिस्सा मालवा, ठीक है। और इससे आगे ये ऊपर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का ये वाला इलाका, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का ये वाला इलाका, इसको बोलते हैं बुंदेलखंड, बुंदेलखंड पठार, बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का पठार। और आगे छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार। इधर अरावली है, अरावली को मैं अभी चर्चा नहीं करूंगा, अरावली की हम बाद में कभी चर्चा करेंगे। और इस हिसाब से देखो, अब अभी तक तुम लोगों ने क्या सीखा, मैं आपको बता दूं, ये एक माउंटेन है तो माउंटेन, कई सारे माउंटेन है तो माउंटेन रेंज, है ना। ये
वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, ये मिलाने वाली एक रेंज नीलगिरी, वेस्टर्न घाट सह्याद्री भी बोलते हैं, और केरल के अंदर सव्य पर्वतम भी बोलते हैं, सव्य पर्वतम, है ना। और अगर मैं देखूं अगले, मैंने साउथ इंडिया के कुछ पहाड़ बताए, अगस्त्य मलाई जो सबसे नीचे है, एक तरफ कन्याकुमारी, एक तरफ तिरुवनंतपुरम, केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर पर। उसके आसपास केरल में इलायची की पहाड़ी, इलामलय पहाड़ी, पालनी की पहाड़ी, उससे ऊपर अन्नामलाई रेंज, अन्नामलाई पश्चिमी घाट की ही है, उससे ऊपर नीलगिरी पश्चिमी घाट की ही है, नीलगिरी पश्चिमी घाट की ही रेंज है ना। इस प्रकार होते होते हमने ये देखना, ये सतपुड़ा और विंध्याचल रेंज का भी वो करा पूरा स्ट्रक्चर, और इस हिसाब से ये मैं वर्ल्ड प्रायद्वीप का मतलब क्या था वो भी आप लोगों के सामने मैंने बताया आप लोगों को, और उम्मीद करता हूं ये सारी लोकल रेंज आप समझ गए होगी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। नमस्कार।